नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। राजधानी देहरादून में गैस एजेंसियों द्वारा लोगों के घरों में गैस की आपूर्ति की जाती है, लेकिन कई बार जिला आपूर्ति विभाग को अवैध गैस रिफिलिंग की शिकायतें मिलती रहती हैं। राजधानी में ऐसे कई मामले जिला पूर्ति विभाग के संज्ञान में भी आते हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई की जाती है। अब अवैध रिफिलिंग को रोकने के लिए पूर्ति विभाग जल्दी अभियान चलाने जा रहा है। गैस रिफिलिंग की शिकायत जो है वो बहुत गंभीर शिकायत है और कहीं भी जो है इस तरह की कोई होगी तो वो अवैध है, और चूंकि ये विस्फोटक हो सकती है और विस्फोटक से जुड़ा मामला है, ऐसा किसी भी गैस एजेंसी या किसी भी व्यक्ति को गैस रिफिलिंग जैसा कार्य जो है घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। और यदि कोई करेगा तो जो है हम उसमें उसके खिलाफ जो भी हम मुकदमा हम जो है दर्ज कर सकते हैं और जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो करेंगे। पिछले समय में भी हमने जो भी मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, हमने उसे पकड़ते हुए और उसमें जो है मुकदमे दर्ज किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी राजधानी की मशहूर दून बासमती धान के पुनर्जीवन का संकल्प अब धरातल पर साकार होता हुआ दिख रहा है। जिला प्रशासन की दूरदर्शी पहल ने इस पारंपरिक और सुगंधित धान को फिर से नई पहचान और नई ऊर्जा प्रदान की है। दून बासमती, जो कभी देहरादून की पहचान और किसानों की शान थी, कई वर्षों से घटते उत्पादन और आधुनिक किस्मों की आड़ में लगभग समाप्त होती दिख रही थी। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशन और जिला प्रशासन की सक्रियता ने इस कीमती धान की पैदावार को फिर से जीवित किया है। जिला प्रशासन की सराहनीय पहल की बदौलत देहरादून के सहसपुर और विकासनगर के किसानों ने दून बासमती की टाइप 3 खेती फसल को विस्तार दिया। वहीं नई पहचान के साथ अन्य किसानों को भी आगामी फसल के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों के इस प्रयास ने न केवल इस पारंपरिक फसल को नई दिशा दी, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है। ये जो हमारी देहरादून की परंपरागत जो बासमती है, जो कि ट्रेडिशनल, जो लोग पहले जिसका खुशबू और एरोमा जिसका बहुत ज्यादा था, उसको पुनर्जीवन करने के लिए सीडीओ साहब ने एक पहल की और उस पहल के तहत हमने लगभग अपने 250 और 200 से अधिक किसानों के साथ रेगुलर मीटिंग करके उनको किस तरीके से हम इस पोल में लाएं कि वो कहीं न कहीं इस बासमती की तरफ उगाने की तरफ अपना प्रयत्न शुरू करें। तो इसमें लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं और वो 200 क्विंटल जो हमने प्रोक्योर किया उसका डायरेक्ट किसानों ने ही जो है उसका पेमेंट किया है और उसको लगभग हम 13 लाख का पेमेंट भुगतान भी अब तक किसानों को कर चुके हैं। मेरा नाम सीता है, मैं तिलवाड़ी सहसपुर से हूँ और हमने दून बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए और जिसे विभाग ने हमसे खरीदा है और उसका हमें भुगतान भी किया है। मैं संजीत राणा, ग्राम निवासी जगतपुर, ब्लॉक सहसपुर का रहने वाला हूं और मैं जो है बासमती, पुरानी बासमती, देहरादून बासमती जो हमें प्रोत्साहन दिया है रीप और भारत कृषि मंत्रालय के द्वारा, उसको उगा रहा हूं। हमें प्रोत्साहन किया है, इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रैतिक परेड की सलामी ली और पीआरडी जवानों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि पीआरडी जवानों का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आज के दिन में सभी पीआरडी जवानों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर राजधानी देहरादून में आयोजित रैतिक परेड में प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रही। आपको बता दें कि पीआरडी जवान प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप और भूस्खलन के दौरान राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पीआरडी जवानों को सैन्य बलों की सहायता के लिए भी तैनात किया जा सकता है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में। पीआरडी जवान सामुदायिक सेवा कार्यों में भी शामिल होते हैं, जैसे कि वन संरक्षण, सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्यों, और पीआरडी जवानों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायता करने के लिए तैनात किया जा सकता है। आज का दिन हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान की हमारे हर स्थिति और हर स्थिति में जहाँ कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है,
हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपिकी सेवाएं हैं या किसी काम पे लगाना हो जहाँ पर ज़रूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी के जवानों के आश्रितों व उनके बच्चों को चेक भी वितरित किए। पीआरडी जवान जगदीश सिंह रैकवार की पुत्री उर्वशी रैकवार ने उत्तराखंड बोर्ड से हाई स्कूल में 90% अंक प्राप्त किए थे, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उनको सम्मानित चेक दिया गया, जिसको लेकर उर्वशी रैकवार ने कहा कि इस सम्मान से वे काफी उत्साहित हैं और अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। मैंने कक्षा 10 में अच्छी परसेंटेज ली थी, जिसके कारण मुझे आज यहाँ पे मुख्यमंत्री एवं जो हमारी बाल विकास मंत्री है श्रीमती रेखा आर्या जी, उनके द्वारा सम्मान मिला और चेक प्रदान किया गया। और मेरे माता पिता ने और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं अच्छे मार्क्स लेके आई। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे मानव वन्य जीव संघर्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने साफ कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान माल की सुरक्षा है। इसके लिए वन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी कीमत पर जनता की जान माल को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वन विभाग, प्रशासन और स्थानीय पुलिस को आपसी समन्वय बनाकर फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की घटना को पहले ही रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक जहां भी जंगली जानवरों की गतिविधि बढ़ी है, वहां टीमों को तैनात किया गया है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करे। किसी भी कीमत पर जानमाल की हानि नहीं होनी चाहिए। हमने वन विभाग व अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा है कि सभी लोग आपस में समन्वय स्थापित कर फील्ड में काम करें, ताकि जनता पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। देखिए, किसी भी कीमत पर जानमाल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, उन सभी का जो समुचित इलाज है, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। प्रदेश में बढ़ती मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गहन समीक्षा की, जिसमें विभागीय मंत्री समेत अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। देखिए, कुल मिलाकर के बड़ी समय से पिछले भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले इस तरह से वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी। इसी को लेकर समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से इसको अंकुर लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जा सके, उसको लेकर के बैठक भी है, जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और मैं और मुख्यमंत्री जी सब लोग इस पे और कमिश्नर कुमार गहन इस पर चर्चा हुई और मुझे प्रयास ये कि किस तरह से जो हम जल्दी से जल्दी जो हमने कहा था कि हम सोलर लाइट और ब्रश करके गाँव को उपलब्ध करा रहे हैं, उसको देने की बात हुई। किस तरह से गाँवों में लोगों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों को सकुशल स्कूल पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए, ताकि बच्चे को स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, जो 7 के टाइम को 9 बजे किया गया 3 का, क्योंकि सामान्यतः घटनाएं या तो सुबह होती है या शाम को। इसके अलावा मुआवजा
समय में हो जाए, मुआवजा देने में कतई देरी न हो। और किस तरह, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो भालू हो और चाहे वो बंदर, इन समस्याओं के निजात के लिए क्या क्या जरूरत है, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने के लिए हमको निर्देश दिए गए कि उसमें इसमें चर्चा करें। चाहे वो एक दो रेस्क्यू सेंटर और बनाने पड़े या बंदरबाड़ा जो हरिद्वार में निर्माण भी था उसको तत्काल पूरा किया जाए। सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ साथ आम आदमी को राहत मिल सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।